हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के तत्वावधान में पुस्तकालय हॉल में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एस रावत ने की। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं और एनसीसी के कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के अतिथि वक्ता डॉक्टर अमित वैश्य ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। जैसे बताया कि टोक का पैसा कैसे महत्वपूर्ण होता था, घर की अर्थव्यवस्था के लिए कितना वो काम आता था, लेकिन नोटबंदी ने वो भंग कर दिया महिलाओं का। अब वो मार्केट में जाके खर्च करने लगी और उन्हें लगने लगा कि ये टोक का पैसा हो सकता कभी जो है बेकार हो जाए। चलिए बच्चों, अब लगभग कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और अनछुए पहलुओं को उजागर करते हुए राष्ट्र के एकीकरण में पटेल जी के सराहनीय योगदान को रेखांकित किया। इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर सर्वेश चतुर्वेदी ने लौह पुरुष पटेल के योगदान को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्यान किया। उसके बाद सरदार पटेल एक ही बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के। तो कांग्रेस में जैसे बताया गया ग्राम दल और वो था, एक विरासत पहले भी थी। स्वदेशी आंदोलन बहुत बड़ा हुआ और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उस समय सर्वमान्य नेता थे जिनके बहुत बड़ी विरासत थी। उन जैसा प्रखर वक्ता, प्रकांड विद्वान और उग्र विचारों को आगे लाने वाले, जिन्होंने क्रांतिकारियों की पीढ़ियां तैयार की, हम लोग उनके बारे में बहुत कम जानते चर्चा करते हैं। तो उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। इसी प्रकार के जैसे बहुत से महान है, वो उनका योगदान, वो इस बात की चिंता नहीं करते। मैं फिर रिपीट करूंगा, उनके योगदान में चाहे चर्चा हो या ना हो, वो कहते हैं ना, कुछ विज्ञ पुरुष जो आते हैं रेखाएं खींचते जाते हैं, फिर रेखाएं सिमट सिमट इतिहास बनाया करती हैं। ऐसे ही महान पुरुष सरदार पटेल थे। उनको हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं आज के इस अवसर पर, और उनकी प्रेरणा से हम यूं ही एकता बनाए रखते हुए हम आगे भारत के विकास के लिए कुछ कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम संयोजिका और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब बच्चों को से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बच्चे भी उनके स्काई उस पर संदेश पर कार्य करें और अनुशासन करें, क्योंकि अब यूनिफॉर्म कोड कॉलेज में लागू हो गया। बच्चे बैठे हैं और बाकी जो नहीं बैठे हैं वो भी सुन, ये भी आयरन उसके तरह लागू किया जाएगा। अभी मैं प्यार समझा रहे हैं, फिर बाद में, क्योंकि जो बच्चे हैं और आई कार्ड दोनों चीजें, अनुशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनुशासन में आप रहिए, जब भी कोई संस्था देश प्रगति कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे 95%, 80% बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। कतिपय बच्चे ऐसे होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं। तो कई दफे ऐसा होता है कि आप सब लोग पढ़ना चाहते हैं, जो आप सब लोग अपने खेल कूद की गतिविधि तमाम वो है जो, लेकिन क्या होता है जब अनुशासन नहीं रहता तो उसका एक असर पड़ता है। इसीलिए सब लोग अनुशासन में रहें, सब लोग अपना अध्ययन अध्यापन के उसमें कार्य करें, और जो आपको प्रेरणा मिली है महापुरुषों के विचारों से उसका अनुसरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ साथ ही रक्षा अध्ययन विभाग के प्रभारी प्रोफेसर आनंद सिंह ने देसी रियासतों के एकीकरण में पटेल के सराहनीय योगदान को स्पष्ट किया। साथ ही कार्यक्रम और सांस्कृतिक समिति की संयोजिका डॉक्टर प्रियंशा सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया और मंच संचालन सांस्कृतिक समिति के सदस्य डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यहाँ पे राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया गया है कॉलेज स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, जिसमें एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे महाविद्यालय के प्रवक्तागण और शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, कुछ सामयिक परिप्रेक्ष्य में उसका डिफेंस पर्सपेक्टिव भी रखा, और ये एक बहुत अच्छी विचार गोष्ठी हुई जिसमें हम लोग ने सरदार पटेल को याद किया, उन्हें नमन किया, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान महाविद्यालय के अन्य आचार्य प्रोफेसर अलका रानी, डॉक्टर भारती विष्ट, डॉक्टर SB यादव, समिति के सदस्यगण कैप्टन डॉक्टर राजीव चौहान, डॉक्टर दीपा बालियान, डॉक्टर संजीव राणा, डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा का विशेष सहयोग रहा। तैयारी के लिए पूरी तैयारी है सबसे पहले, लेकिन अभी तो आज हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर मैं सारे देशवासियों को, समाज को, महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को बधाई देता हूं, और ये संदेश भी देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उनके योगदान और उसकी विरासत को हम अपने दिलों में रखें और राष्ट्र की एकता के लिए निरंतर तत्पर रहें।
दो पंक्तियां जो मेरी स्वरचित हैं, ये मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। जब निर्णय में फौलाद हुआ, जब निर्णय में फौलाद हुआ तो सशक्त राष्ट्रवाद हुआ। जब निर्णय में फौलाद हुआ तो सशक्त राष्ट्रवाद हुआ। सरदार पटेल की मुहिम से हिंदुस्तान जिंदाबाद हुआ, हिंदुस्तान जिंदाबाद हुआ। अभी परीक्षाओं की भी इसी संदेश के साथ परीक्षाओं की भी पूरी तरीके मुस्तैदी के साथ तैयारी की जा रही है। अभी थोड़ी देर बाद हम मीटिंग भी इसकी लेंगे, उसके पश्चात आपको विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद। इस मौके पर अन्य आचार्य प्रोफेसर अलकारानी, डॉक्टर भारती विष्ट, डॉक्टर SB यादव, राजीव कुमार जैन, राजेश तोमर आदि लोग मौजूद रहे।